आज भी वो हम लोग की बात सुन रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन क्या आज भी हम उनकी पीड़ा का कारण बनेंगे या उनको सुख दे सकेंगे, ये अब हम लोग को तय करना है। उन्होंने जो देना था वो दे दिया और कहा भी कि कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। जो मैं इस धरती पर देने आया था मैंने इस धरती को दे दिया है। अब धरती के लोग चलते रहेंगे तो ये रास्ता सुवासित होता रहेगा और शिव की शिष्यता की ये पावन जलधारा चलती रहेगी, अब कभी भी रुकेगी नहीं। असंख्य लोग इस धारा में बहते रहेंगे, हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो इस धारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत जगहों से साहब के शरीर छोड़ने के बाद बहुत जगहों से लोग आ रहे हैं, बात हो रही है और उन बहुत जगहों में कुछ जगह से ये भी बात आई कि लोग कहते हैं, गुरु भाई बताए कि लोग कहते हैं कि साहब तो अब शरीर में नहीं है, तो क्या से उसकी शिष्यता अब भी चलेगी? क्योंकि आप लोग तो बड़ा बोलते थे, मेरे साहब, मेरी दीदी, तो आपकी दीदी भी शरीर में नहीं रही, साहब भी आज शरीर में नहीं है, तो क्या शिव की शिष्यता चलती रहेगी या रुक जाएगी? और जब चलेगी ये तय है, जब ये तय है कि ये काम हमको करना है, तो इस काम को सबसे सुंदर तरीके से करते हैं। साहब हम लोग को छोड़ के कहीं नहीं गए, उन्होंने कहा आओ चले शिव की ओर। अगर वो छोड़ते तो वो कहते कि जाओ शिव की ओर, वो ये कहते कि भाई वो रास्ता बन ही गया है, अब आप जाइए। उन्होंने तब भी ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि आओ चले शिव की ओर, यानी उस राजमार्ग पे उस राजा की तरफ चलना है, लेकिन आओ मेरे साथ आओ। आओ का अर्थ ही होता है कि हम कह रहे हैं कि आइए मेरे साथ चलिए, आइए चलते हैं। इसका अर्थ है कि हम चल ही रहे हैं और आपको भी चलने के लिए कह रहे हैं, तो आओ चले शिव की ओर। और उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक दर्द है मेरा, एक आह्वान है, एक पुकार है, एक अनुभूति है जो दिल में पैदा हुई है और संसार के लोगों के लिए है ये पुकार कि चलिए आइए, चलिए हम लोग सबको चलते हैं। तो सिर्फ हम लोग के कहने से ये नहीं होगा कि हाँ शिव शिष्यता रहेगी, क्योंकि अब दुनिया के लोग ज्यादा गहरी नजर से आपकी तरफ देख रहे हैं, अब ज्यादा गहरी नजर से देख रहे हैं। क्योंकि पहले तो लोग को ये रहता था कि भाई शरीर का एक औरा तो होता ही है, शरीर का एक प्रभाव तो होता ही है, तो सबको लगता है कि अब वो शरीर में तो उपलब्ध है नहीं। अब शिव के शिष्य क्या करते हैं? अब सारे लोग, वैसे लोग जिन्होंने अभी भी शिव को गुरु नहीं बनाया है, हमारे आपकी तरफ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। साहब ने जाते जाते ये कहा, 27 जुलाई की चर्चा में कहा कि अब कमान आप लोगों के हाथ में है। 27 जुलाई को भी एक बैठक हुई थी, उसमें बिहार की समिति बनाई गई है हर जिले की, जो सारे राज्यों में बननी है, लेकिन उस समय तक बिहार की बन गई थी, तो साहब के साथ उन लोगों की बैठक हुई। साहब ने कहा, उन सभी लोगों को कहा कि अब कमान मतलब उन सभी गुरु भाई गुरुजनों के हाथ में है जिन्होंने शिव को अपना माना है। अब करेंगे आप लोग, आप करेंगे, अच्छा करेंगे तो महादेव की जय होगी, महादेव की वाहवाह होगी। आप गलत करेंगे तो आपके गुरु कलंकित होंगे। दोनों बात अब आपके हाथ में है, आप क्या करते हैं? दोनों बात अब आपके हाथ में। संस्थान पे बैठने के लिए, आने के लिए
सारे गुरु भाई गुरु भाई समय जाते रहते थे और कुछ समय से साहब समय नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आप दूर से फोन से बात करते हैं, आपको लगता है कि हमको समय नहीं मिला, हमको समय नहीं मिल रहा है। लेकिन साहब का स्वास्थ्य कभी भी इधर कुछ समय से ठीक नहीं जा रहा था। तो हम लोग को भी तो ये सोचना होगा कि नहीं होता है कि कोई दे रहा है दे रहा है दे रहा है, दिए ही जा रहा है, कितना ले लेंगे हम लोग उनसे, कितना ले ले, मतलब उनकी जान ही निकल जाए, ऐसा नहीं ले। तो लोगों को हम लोग समझाते थे कि भाई अभी संभव नहीं है। लेकिन साहब के तरफ से जो था वो ये था कि जब हॉस्पिटल में वो अंदर थे, आईसीयू में थे, हार्ट अटैक आया था उनको, हार्ट फेल था उनका, लेकिन उनके चेहरे पे कोई अंतर नहीं था। डॉक्टर लोग भी हैरान थे कि किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है, दर्द से इतने कष्ट में होता है वो, लेकिन उनके चेहरे पे कोई तनाव कुछ भी ऐसा नहीं था। और उस समय भी जब हम लोग उनसे मिलने जा रहे थे अंदर, तो यही पूछ रहे थे कि बाहर क्या लोग हैं, तो हम लोग बोले हाँ हैं, और लोग हैं ही नहीं, तेजी से लोग आते जा रहे हैं। जो सुन रहा है दौड़ के आ रहा है कि आपकी तबीयत ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि महादेव का काम कर रहा है, सब बैठा हुआ है, हार्ट अटैक है और हार्ट फेल हो रहा है, आईसीयू में है, ऑक्सीजन लगा हुआ है और डॉक्टर परेशान है। वो कह रहा है कि बहुत क्रिटिकल है, बहुत कठिन समय है। उस समय भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमको ये कष्ट है वो कष्ट है, वो यही कह रहे हैं कि 3 छुट्टा कार्ड मंगा लिए हैं, लोगों को दे रहा है, लोग महादेव की बात कर रहा है, लोग पानी वानी पीने का व्यवस्था है बाहर। मतलब साहब की सारी चिंता उस समय भी बड़ा, उस समय कष्ट हुआ ये देख के कि उस समय भी आप सबके लिए ही सोच रहे हैं, जब आप खुद इतने कष्ट में। उनका पूरा जीवन इसी में चला गया, शरीर से, शारीरिक जीवन उनका इसी में गया कि सबकी चिंता दीदी भी करती रही, साहब भी करते रहे, और आज भी है। उनकी तबीयत जब खराब हुई उससे कुछ दिन पहले की बात है, यहीं पे हम लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे और साहब से बात हो रही थी। तो 1-2 गुरु भाई थे, अनुभव भी थे, कहीं से खबर आ रही थी कि शिव चर्चा के नाम पे वहां पे बैनर लगा के और चंदा लोग कर ले रहे हैं, पैसा अपने पॉकेट में रख रहे हैं, या मतलब कुछ भी ऐसा विपरीत काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का कहना था, मतलब सब कोई साहब से कह रहे थे कि बताइए आपके रहते ऐसा है, आपके रहते ऐसा है, बाद में आगे भविष्य में क्या होगा। एक तो होता है कोई शरीर से है तो उसका भय या उसका अनुशासन मेरे ऊपर रहता है। और साहब ने कहा था उस समय, बहुत तेज आवाज में कहा था, इसी हॉल में जहां आप बैठे हैं, जब आप अभी जाइएगा थोड़ी देर बाद, इसी हॉल में उन्होंने कहा था कि मतलब तब आप नहीं होंगे तो क्या होगा। लोग अपना विचार कर रहे थे उस समय, हालांकि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी बात तो आ ही जाती है, तो आई थी। साहब ने कहा कि जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा, बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में उन्होंने कही थी, तेज आवाज में कही थी कि जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तब भी मैं ही रहूंगा। बहुत जोर से कहा था उन्होंने।
और आज मैं लोगों को छोड़ देता हूं, लेकिन जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तब मैं ऐसे किसी को नहीं छोड़ूंगा जो शिवशिष्टता का व्यापार बनाएंगे। और उन्होंने कहा ये भी, अभी आप लोग क्या देखते हैं, अभी तो मुझको शरीर से जाने दीजिए। ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगा जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कहा ये, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, होगा कुछ भी नहीं। सब कुछ उस गुरु के अनुशासन में चलता रहेगा, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, किसी की अपनी सोची हुई बात इसमें होगी नहीं। ये धारा सतत प्रवाहित होती ही रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पटना में हम लोग जब रहते थे, साहब जब रहते थे, पटना में जब साहब रहते थे, आप में से कभी कोई गुरु भाई वहां गए हैं? जब पटना वाले डेरा में रहते थे साहब, बेली रोड में 4A/60 में, आप लोग गए हैं? अच्छा, तो आप पटना के हैं क्या? पुनाई चेक से हैं? हाँ। इधर इधर कहाँ के लोग हैं? अरे वहां तक है लोग, हावड़ा से है। आप लोगों से कोई गया है उस डेरा में? 4A/60 जो था बेली रोड के पास, गए हैं? उस समय इतनी संख्या नहीं थी लोगों की, तो काम चल जाता था। उस घर के छत पे, छत बड़ी थी, तो रोज शाम में साहब जब आते थे अपने कार्यालय से, तो फ्रेश होके और छत पे ही चले जाते थे। और 7 बजे से लगभग वहाँ के स्थानीय गुरु भाई गुरु बहन भी आ जाते थे, और कुछ अगल बगल के जो जिले के लोग हैं वो भी आ जाते थे। और शाम में 9 बजे चर्चा चलती थी। उस समय 9 बजे आरती होती थी, फिर सारे लोग चले जाते थे। 2-3 चीजें जो वहाँ हुई, मतलब चर्चा तो होती ही थी, रोज होती थी, रोज नई बात हम लोग सीखते थे, सुनते थे। एक दिन वहां के एक गुरु भाई ने कहा साहब से, पटना के एक गुरु भाई की जिज्ञासा थी साहब से, साहब आज तक इस दुनिया में जो भी महामानव आए, कोई संत आए या वैसे लोग आए जिन्होंने इस धरती को रास्ता दिखाया, वैसे लोग आए, तो जब आए और लोग उनसे जुड़े, उनके विचार से, उनके पथ से, उनके मत से जुड़े, और धीरे धीरे संख्या बढ़ी। पहले 2-4 लोग जुड़े, ऐसे जैसे बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म बना, महावीर आए जैन धर्म बना, ईसा मसीह आए तो क्रिश्चियन धर्म बना, मोहम्मद आए तो मुस्लिम धर्म बना। मतलब इस तरह के सारे मत ही है ये। लेकिन जब वो शरीर में नहीं रहे और कुछ समय बीत गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे वैसे धर्म या सारे वैसे मत होता है कोई एक ऐसा विचार जिससे सारे लोग प्रभावित होकर उस रास्ते पे चलने लगते हैं। जैसे शिव को गुरु मानना भी एक विचार है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इस रास्ते पे चलते गए और ये विचार भाव और प्रेम में बदलता गया। तो उन्होंने कहा कि सारे मत के लोग कुछ समय के बाद 2 भाग में, 3 भाग में बट गए, 2 या 3 भाग में बटते चले गए। मतलब कोई कहता था कि नहीं बुद्ध ऐसा करते थे तो हम ऐसा करेंगे, दूसरा ग्रुप कहने लगा कि नहीं वो ऐसा करते थे तो हम ऐसा करेंगे। तो वो उनकी जिज्ञासा ये थी कि क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा ही होगा? क्या आज शिव के शिष्य आपकी बात पे खड़े हैं, आपके विचार पे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में क्या ऐसा होगा
कि शिव की शिष्यता में भी ऐसा ही होगा। और साहब ने कहा था कि नहीं, शिव की शिष्यता में ऐसा नहीं होगा, शिव की शिष्यता में इसके उल्टा होगा। क्या होगा? उन्होंने कहा कि शिव शिष्य पहले ही बनेंगे, पहले ही अलग अलग चलना शुरू करेंगे, क्षेत्र पकड़ लेंगे, अपना एरिया पकड़ लेंगे, अपना जिला पकड़ेंगे, या हम कुछ हैं ये पकड़ेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी खड़ी होंगी, लेकिन ये शुरू में ही हो जाएंगी सारी चीजें। और धीरे 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 सारे लोग समझ जाएंगे कि रास्ता एक ही है, और सारे शिव शिष्य एक हो जाएंगे। अब आप बताइए, कब की बात ये कह रहे हैं हम? 2006-07 की बात है ये, 5-6, हाँ समझिए कितने साल बीत गए। उस समय तक स्थिति यही थी। क्या थी? कि हम अपनी ही बात करते हैं कि हमको भी लगता था ये, मतलब मेरी नजर पे जाती थी इस बात पे कि वहां का गुरु भाई लोग मतलब शिकायत कर रहा है किसी की कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो सारे लोग बारी बारी से साहब के पास उसकी बात लेके आते थे। साहब इस पे कुछ भी बोलते ही नहीं थे, कोई उत्तर ही नहीं देते थे। और धीरे धीरे मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आपका मन कैसा बदला, लेकिन हम अपनी बात तो अपने को तो देख ही रहे हैं कि मेरा मन कैसे बदला। धीरे धीरे क्या होने लगा कि अब इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता था, और जैसे पहले किसी से बहुत अपनापन लगता था और किसी से लगता था कि अनजान है, पहली बार आया है, लेकिन कुछ समय होते होते ये भाव भी मन से हट गया। जो आता था लगता था कि अपना है, जो महादेव की बात लेके आता था लगता था कि अपना है, जबकि उससे पहले कभी भेंट नहीं है। तो ये परिवर्तन तो हर मन में हुआ होगा। मतलब आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप बोलिए, आपके साथ ऐसा हुआ है कि पहले जो संकीर्णताओं में हमारा मन था, और जो साहब शिष्यानुभूति में 1990 में लिख दिए थे कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, तो ये क्या हम सबको साथ हुआ या नहीं हुआ? ये हुआ। हमारे मन से जाति का भाव मिटा, हमारे मन से धर्म का भाव मिटा, हमारे मन से अमीरी गरीबी का भाव मिटा, और हमारे मन से ये भी मिटा कि कौन अपना है कौन पराया है। ये भी एक संकीर्णता ही है, और ये संकीर्णता सब पे भारी हो जाती है कि 2 को अपना मान रहे हैं, 10 वो पराया मान रहे हैं, तो ये सबसे भारी संकीर्णता है। लेकिन ये धीरे धीरे ये चीज भी मन से निकल गई, और किसी के हाथ में कंगन देख के ही मन खुश हो जाता है। कोई आपकी बात सुन के थोड़ा सा महादेव के लिए कह देता है कि ठीक है मैंने शिव को गुरु माना, इतने ही से लगता है कितनी खुशी मिल गई, कितनी बड़ी संपत्ति मिल गई। जबकि लौकिकता में देखा जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता कि कोई सामान तो ये है नहीं कि मिलेगा। अब हम लोग आते हैं इस बात पे कि जब हम लोग किसी को भी कोई भी चीज देते हैं, जैसे कोई मेरा अपना है और उसको हम अपनी कोई संपत्ति या वैसी चीज जो मेरे लिए कीमती है, मेरे लिए कीमती है, सबके लिए अलग अलग चीज कीमती होती है। किसी के लिए उसके पिता की याद में कोई घड़ी रखी है तो वही कीमती है, किसी के लिए बाप दादा का संपत्ति है तो वही कीमती है। सब जमीन बेच देगा, लेकिन जो बाप दादा का खरीदा हुआ है कहता है कि नहीं नहीं वो तो पुश्तैनी है ना, तो वो कैसे बेचेंगे, मतलब वो तो कीमती है उसके नजर में। किसी को देने से पहले जिस चीज को भी हम कीमती समझते हैं, किसी को देने से पहले हम कितना सोचते हैं। अगर किसी को कहे कोई कि दे दीजिए तो हम लोग कितना सोचते हैं, उस पर विश्वास है कि नहीं है, मेरे सामान की कद्र करेगा कि नहीं करेगा, अगर हमको कल को फिर से जरूरत पड़ेगी तो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। यहाँ तक कि उधार भी अगर पैसा कोई मांगता है
तो हम लोग सोचने लगते हैं कि वापस करेगा कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं, विश्वास है कि नहीं, ऐसा सोचते हैं ना। और जैसा कि सबकी नजर में उसकी कीमती चीज अलग अलग होती है, साहब हरिनानंद जी के जीवन की सबसे कीमती चीज क्या है? आप चाहे उनके नजदीक रहे हो या नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके बारे में नहीं जानते। लोगों ने बताया होगा या आपकी अपनी नजर ने बताया होगा कि वो कौन है, कैसे है, क्या है, कुछ तो बताया ही होगा। तो उतने ही से आप बता सकिएगा कि उनके जीवन की सबसे कीमती चीज क्या रही। हाँ नहीं बोलिए, आप ही लोग बोलिए क्या। अमरकांत जी बोलेंगे। हाँ, उनके गुरु शिव और उनके गुरु शिव की शिष्यता, यही उनके जीवन की सबसे कीमती चीज है। और इस सबसे कीमती चीज को जब उन्होंने कागज पे उतारा, यानी जब शिष्यानुभूति लिखा, तो शिष्यानुभूति आप में से कितने लोगों के पास है? बहुत लोगों के पास है शिष्यानुभूति, है आप लोगों के पास? मूल्य, उसका मूल्य लिखा होगा उस पे, तो क्या उस 10 रुपया कौन ले रहा है? तो देखिए मूल्य लिखा है उस पे, आपका शिव शिष्य होना। उनकी सबसे कीमती चीज जिसके बारे में जब उन्होंने कागज पे लिखा, लेकिन चूंकि इस धरती पे लिखा, मतलब इस काल में, इस देश में, इस धरती पे, तो कागज खरीदने में भी पैसा लगता है, छपवाने में भी पैसा लगता है, उसको वितरित करवाने में भी पैसा लगता है। लेकिन मूल्य उन्होंने क्या लिख दिया कि आपका शिव शिष्य होना, यही मूल्य है। अब है क्या कि किस विश्वास से उन्होंने अपने जीवन की सबसे बेशकीमती चीज हमारे आपके बीच ऐसे बांट दी, इस तरह से बांट दी कि जिसका कुछ मोल लिया ही नहीं। क्योंकि शिव के नाम पे हम जहां भी इस दुनिया में गए, कुछ ना कुछ मोल हमने दिया, कुछ ना कुछ चढ़ावा ही चढ़ाया, दूध ही चढ़ाया, कुछ ना कुछ तो किया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने सबसे बेशकीमती चीज को बिना मोल लिए, जो धरती पे मोल जिसका होता है, बिना लिए आपको हमको बांट दिया। शिव की शिष्यता, उस शिव गुरु को अपना गुरु बनाने का अधिकार, यह सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि ये अधिकार हमारा मन समझता नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा दिया, ये है आपका अधिकार, आप कर सकते हैं। एकमात्र इंसान में यह संभावना है कि वो जीव से शिव बन सकता है, एकमात्र। लेकिन संभावना है ये, इस संभावना को किसी ने सींचा नहीं था, इसलिए बिया तो था मन में, लेकिन एक कोने में पड़ा हुआ था, ये सींचा नहीं गया था। इसलिए न तो इसमें पौधे निकले, न तो इसमें बालियां निकली, न तो इसमें फूल निकले, न तो इसकी सुगंध और सुंदरता फैली, कुछ हुआ ही नहीं। बिया तो था, संभावना थी, लेकिन जब शिव की शिष्यता इस विचार से, इस भाव से इसको सींचा गया, तो आज इस दुनिया में, भारत के सभी राज्यों में और दूसरे देशों में भी इसकी सुगंध फैल रही है, बढ़ रही है। ऐसा तो हो गया। अब हम लोग की बारी है। उन्होंने तो
बहुत विश्वास से ये बेशकीमती चीज हमको दे दी। किस विश्वास से दी होगी सोचिए तो जरा, कि हम लोग इस चीज की कद्र करेंगे, हम लोग इसको संभालेंगे, हम लोग इसको बांटेंगे, जैसे उन्होंने बांटा उस तरह से बांटेंगे। तो इस बांटने में क्या साहब ने आपसे सम्मान मांगा था? क्या साहब ने आपसे पैसे मांगे? नहीं। साहब ने आपसे कहा कि मुझ पे श्रद्धा रखना, मुझसे मिलने आना? कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हमको, मेरा मन इस बात से टूट जाता है, क्योंकि ऐसा हुआ है कभी कभी। बहुत पहले साहब एक घटना सुनाते थे कि उनके घर में उस समय जिला संयोजक ये सब बनाए जाते थे।